राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आज का सत्संग एक राष्ट्र की क्षति के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इस पृथ्वी से एक जगत गुरु स्वरूपानंद जी आज ब्रह्मलीन हो गए हैं। संत महात्माओं का शरीर नहीं रहता, लेकिन उनके शब्द, उनकी कृपा जीव के साथ और अपने शिष्यों के साथ सदा बनी रहती है। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, ऐसे ब्रह्मलीन संत को अपने चरणों में आशीर्वाद प्रदान करें। और आप लोगों से निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रचित्त होकर के सत्संग के एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। क्यों आप और हम लोग इस इम्पोर्टेंस को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। किसी के पल का पता नहीं है। एक पल का पता नहीं है, अगला पल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए अंतमति सो गति, हर क्षण भगवान में तल्लीन रहकर आप अपना जीवन यापन कीजिए, सुनिश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय मत कीजिए। निवेदन करना मेरा कार्य है। आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं, जिस विषय में हम कुछ भी जानते हैं वहां हमारा विवेक लगता है, और जिस विषय में कुछ भी नहीं जानते वहां श्रद्धा लगती है। हमारे गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है। जितनी श्रद्धा से आप अपने गुरु की
शरणागति ग्रहण करेंगे, उतनी श्रद्धा से आपके हृदय में तत्व ज्ञान आएगा। देखिए, किसी के यहाँ से खटखट की आवाज़ आ रही है, कृपया करके या तो आवाज़ बंद कीजिए या अपना फ़ोन का स्पीकर बंद कीजिए। शरीर बदल गया है, शरीर बदल गया है, पर मैं वही हूं। इसमें आपका विवेक काम करेगा। शरीर बदल गया, पर मैं वही हूं। शरीर के साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शरीर के साथ संबंध मानना अविवेक है। क्यों? हम चेतन हैं, चेतन के साथ हमारा संबंध है। शरीर जड़ है, अज्ञानता से माना हुआ था, विवेक नहीं था। अविवेक के कारण हमने अपने को देह माना या देह से संबंध माना। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अविवेक पूर्वक जोड़ा गया संबंध तत्काल मिट जाता है, तत्काल मिट जाता है। आप कहेंगे, अगर इस शरीर से मेरा संबंध नहीं है तो इस शरीर का संबंध किससे है? ये शरीर पंच महाभूत का है, इसका संबंध पंच महाभूत से है। मेरा संबंध चेतन परमात्मा के साथ है। बस ये विवेक है। तत्काल जब तक अविवेक को मिटाए बिना साधन शुरू ही नहीं होगा। राम सुखदास जी कहते थे, बहुत से लोग गुरु से नाम दीक्षा लेकर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं, लेकिन अपने को शरीर मानते हैं। वो साधन नहीं है, साधना होगी ही नहीं। हम धोखे में रहते हैं। और अविवेक को मिटाने से तत्काल सिद्धि हो जाती है। देखिएगा, कितने बड़े आनंद की बात है। अब तक हमको लगता था एक दिन मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये अविवेक खत्म हो गया। अब विवेक आ गया। क्या? राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। शरीर मरेगा, शरीर का जन्म होता है, आत्मा कभी नहीं मरती। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहा है? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? तो जैसे ही विवेक आया, अविवेक गया, साधना शुरू हो गई। अब क्या हुआ? आत्मा से जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान के निमित्त है। शरीर मान के हम कर्म कर रहे थे, किसके निमित्त? परिवार के निमित्त, समाज के निमित्त, संसार के निमित्त। वहां मैं का गलत संबंध था। कर्म अभी भी वही करेंगे, इंद्रियां वही रहेंगी, शरीर वही रहेगा, मन वही रहेगा, बुद्धि वही रहेगी, चित्त वही रहेगा। सिर्फ हमारी सोच बदल गई। अब हमारे अंदर भगवान मेरे हैं, ये श्रद्धा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। जैसे आप पर हम लोग अज्ञानतावश माता मेरी पिता मेरे
ये मेरे नहीं, मेरे शरीर के माता पिता हैं, ये ज्ञान है। तो मेरा कौन है? मैं आत्मा, मेरे परमात्मा, बस। हम दो हैं, हमारे दो हैं, एक मैं और एक मेरा शरीर। आत्मा का संबंध परमात्मा से है, शरीर का संबंध संसार से है। इसे कहते हैं भक्ति श्रद्धा प्रधान है। प्रेम श्रद्धा से पैदा होता है, ये जननी है श्रद्धा प्रेम की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति में विवेक होते हुए भी श्रद्धा की प्रधानता है। कोई भी साधन विवेक के बिना नहीं होता, कोई भी साधन। विवेक तत्काल होता है, इसका टुकड़ा नहीं होता। मैं भगवान का हूं, इसमें कोई खंडन नहीं है। कोई धर्म करे, कोई मजहब करे, कोई संप्रदाय करे, हम भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। ये विवेक है। और भगवान में श्रद्धा करो और संसार का त्याग करने में विवेक लगाओ, बस। हमारी अपने परिवार के प्रति जो श्रद्धा थी, अब वो श्रद्धा हटकर भगवान में लग गई और संसार के प्रति सेवा हो गई, कर्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये तो भगवान की कृपा है, हर कर्म उनकी इच्छा से हो रहा है, हम भ्रम अपना पाल रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, हमने कल जो आपके साथ चर्चा चालू की कि भगवान राम और सीता चित्रकूट का त्याग क्यों करते हैं। भगवान ने कहा, मेरे श्रृंगार का, मैं सीता का श्रृंगार कर रहा था, उसको इंद्र के पुत्र जयंत ने गलत तरीके से लिया, नहीं समझ सका। तो उसने कहा, अब मैं ऐसी लीला करता हूं जो हमें ये मान के लेनी है, हमें भगवान का आचरण अपने जीवन में नहीं लाना। कौन सा आचरण? कंचन और कामनी के पीछे नहीं भागना। भगवान ने लक्ष्मण को वन में भेजा और सीता जी से कहा कि हे सीते, अब आपको और मुझे जन कल्याण के लिए, नोट करो इस बात को, जन कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए एक ऐसी लीला करूंगा जिससे ये जीव जाग जाए। क्या जाग जाए? कि मुझे मोह, ममता, आसक्ति, काम और लोभ में नहीं फंसना। हम तो नहीं जागे, हम तो नहीं जागे। क्या कारण? कोई कारण तो रहा होगा ना, हम क्यों नहीं जागे? क्या पृथ्वी संत महात्माओं से शून्य हो गई है? नहीं। क्या हमको कोई संत महात्मा आज तक नहीं मिले? ऐसा भी नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कारण क्या था? हमने कभी एकाग्रता से, एकाग्रचित होकर के इन बातों को समझने का प्रयत्न नहीं किया। आप देखिए, 41 दिन हो चुके हैं हमारे को मानस रोग पर चर्चा करते हुए। 41 दिन हो गए हैं और मुझे नहीं पता, 400 दिन भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर यह एक बार जड़ से रोग मिट जाए, ये भ्रम हमारा सदा के लिए चला जाए।
तो भगवान ने क्या लीला की? भगवान ने कहा कि देख, मेरे सामने कामनी नकली सूपनखा आई। मैंने कल आपको चर्चा बताई कि सूपनखा सुंदर थी नहीं, सुंदर बनकर के आई है। सबसे पहले भगवान ने कहा काम की चर्चा। सूपनखा काम इच्छा से आई। भगवान राम ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। भगवान ने भक्ति स्वरूपा सीता की ओर देखा। और मुख से क्या कहा? जब उसने कहा कि मैं तो कुंवारी हूं, मेरे समान कोई संसार में सुंदर तो है नहीं, लेकिन तुम ठीक हो, तुम्हारे से मैं काम चला लूंगी, इसलिए मैं कुंवारी रही अब तक। तो भगवान ने विनोद करते हुए कहा मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी कुंवारा है। ये भगवान ने सूपनखा को लक्ष्मण के पास क्यों भेजा? कारण था, जब कभी मन में काम की, लोभ की इच्छा जागृत हो तो वैराग्य के पास जाइए। लक्ष्मण वैराग्य की मूर्ति है। लक्ष्मण जी के पास जब सूपनखा गई तो सूपनखा ने, आपने सुना, जब कहा कि तुम भी कुंवारे और मैं भी कुंवारी, तो बहुत विचित्र बात हुई। लक्ष्मण जी जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन देख भगवान की रहे हैं। गई लक्ष्मी रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुवाणी। वो भगवान की ओर देख रहे हैं। आप और हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत गहराई से चिंतन करना पड़े। मैं कहता हूं ना, रामचरित मानस को समझना, आपको लगता होगा जैसे अखबार पढ़ लेते हैं हम, ऐसे ही हम रामचरित मानस पढ़ लेंगे। पढ़ना अलग बात है, उसके गूढ़त्व को जानना बहुत कठिन है। और हमने कहा कि जैसे ही सूपनखा से उसके प्रश्नों का उत्तर भी दिया लक्ष्मण जी ने, पर देखते रहे भगवान की ओर। इसका अर्थ ध्यान से सुनिएगा, यदि भक्ति की ओर देखते रहें तो वासना का आकर्षण व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकता। शांति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा सीता की ओर देखेंगे तो हमारा मन वासना की तरफ नहीं बसेगा। अथवा यदि भगवान के सौंदर्य और भगवान के चरणों में दृष्टि बांधी रखी तो वासना मनुष्य को विचलित नहीं कर सकती। इस प्रकार कामनी के आकर्षण पर विजयी पाई जा सकती है। संसार में दो ही चीजें हैं जो आकर्षित करती हैं, कंचन और कामिनी, बस। और यही भगवान लीला के माध्यम से हमारे को कह रहे हैं, जो मैंने लीला की है ऐसा तुम्हें नहीं करना। हमें भगवान की लीला का अनुसरण नहीं करना, उनसे शिक्षा लेनी है कि भगवान ने ये विरोधी लीला करके हमें चेताया है। सूपनखा अकेली नहीं थी। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, वो निराश होकर चुप नहीं बैठती। वासना एकांत होके चुप नहीं बैठेगी। काम बार बार उछाले मारेगा, मैं कैसे इस पे विजय प्राप्त करूं। उसके पास अनगणित साधन थे जिसके माध्यम से वो बदला लेने की चेष्टा करती है।
राम के विरुद्ध अपने भाइयों को प्रेरित करती है, खर दूषण और त्रिशिरा को प्रेरित करती है। और उन्होंने क्या करा, हमारी बहन का अपमान किया। 14,000 सैनिकों को, सेना को साथ लेकर के भगवान से युद्ध करने आए। भगवान ने तीनों को मार दिया, 14,000 सेना को मार दिया। पर यहां पर भी एक क्रम है, ध्यान से सुनिएगा। क्या क्रम है? आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हो? जब 14,000 सेना लेकर ये तीनों भाई आए तो भगवान राम ने लक्ष्मण से क्या कहा, ले जानकी जाऊ गिरि कंदर, आवा निशिचर कटुक भयंकर, रहो सजग सुनी प्रभु के वाणी। हे लक्ष्मण, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। तो भगवान को तो लक्ष्मण को अपने पास रोकना चाहिए था कि तुम मेरी सहायता करो, हम दोनों भाई मिलके लड़ेंगे सेना से। भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, राक्षसों की भयानक सेना आ रही है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान होकर सीता की रक्षा करना। अब आप सोचिएगा, यहां पर सीता जी की रक्षा करने का अभिप्राय क्या है? यदि जीवन में वैराग्य है तो भक्ति सुरक्षित है। हमारी भक्ति डगमग क्यों है? हमारी भक्ति बैंगन, थाली के बैंगन की तरह क्यों लुढ़कती रहती है? क्योंकि अभी हमारे को वैराग्य नहीं हुआ है, अभी संसार में राग है। कारण क्या है? अविवेक, पूरी तरह से विवेक जागा नहीं है। रामचरितमानस से मैंने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं तो एक बात सोचता हूं, रामचरितमानस इस चौपाई के, ये धुरी है ये चौपाई, जिस व्यक्ति को इस चौपाई का मर्मज्ञ पता चल जाए, आप सोचिएगा, अगर कोई हमें ये बता दे, अमृत से पुत्रा, तुम तो परमात्मा की संतान हो, अब मैं भिखारी बनूंगा, अब मैं दरिद्र बनूंगा, अब मैं परेशान होऊंगा, अब मैं दुख महसूस करूंगा। लेकिन ये चौपाई तो सब सुनते हैं। कारण क्या है? सुनना अलग बात है, विवेक में जाना अलग बात है। हमारे अंतःकरण के अंदर ये ज्ञान हो जाए, मैं भगवान का अंश हूं, बस ईश्वर अंश हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ममे वांशो जीव लोके। बताइए, कमाल है। भगवान क्या कह रहे हैं? ममे वांशो जीव लोके। इस संसार में, सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सब मेरी संतान हैं। दुख भोग रहे हैं अज्ञानता के कारण। और ये आपको और हम लोगों को भगवान ने जो मनुष्य शरीर दिया है, यही शरीर है जिसमें विवेक है। आप देखिएगा, पशुओं के पास विवेक नहीं है। बहन भाई संभोग कर रहे हैं, माँ बेटा संभोग कर रहे हैं, कुत्ते को क्या ज्ञान है? गधे को क्या ज्ञान है? विवेक नहीं है। और आप और हम लोगों को विवेक तो मिला, लेकिन उस विवेक को पूरी तरह से हमने समझा नहीं। तो कहने का तात्पर्य, भक्ति का पक्ष
विश्वास का पक्ष है, और विश्वास के बिना वैराग्य नहीं टिकता। हम लोगों को देखिएगा, आप और हम लोग अपने अंतःकरण में झांक कर देखें, अभी भी देखें कि मुझे विश्वास अपने प्रभु अपने गुरु पर है या अपने परिवार पर है। बस इतनी सी बात पर आपको लगने लगेगा कि मामला अभी इनबैलेंस है, कभी इधर झुक जाता है, कभी इधर झुक जाता है। दृढ़ संकल्प नहीं होता हम लोगों का। भक्ति कठिन नहीं है, संकल्प कठिन हो रहा है। जानते हैं, समझते हैं, लेकिन दृढ़ नहीं हो पा रहे। और बहुत से लोगों का तो विश्वास भी लट्टू की तरह घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप परिवार का कार्य मत कीजिए, संसार का कार्य मत कीजिए, सब कुछ कीजिए, मगर क्या बन के? अपने आप को भगवान का मान के। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये विश्वास, मेरे तो गिरधर गोपाल। फिर संसार में खूब सेवा कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, गोपियों को ये पूर्ण ज्ञान था, अपने पति के साथ संभोग रत भी रहती थी, उनके बच्चे भी पैदा करती थी, उनका पालन भी करती थी। ऊदो जैसे परम ज्ञानी को भी उन्होंने क्या कहा कि ऊदो मन न भये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, ये मत कहिए अब हमने संसार में संबंध खत्म कर लिया, हमने परिवार से संबंध खत्म नहीं करना। उनका संबंध शरीर से है, उनका शरीर से सेवा करनी है। यही तो कर्म है आपका, यही तो सेवा है आपकी। अपनी अज्ञानता मिटाओ, अपना विवेक मिटाओ, अपना विश्वास पक्का जगाओ। मैं राम का था, मैं राम का हूं, मैं राम का रहूंगा। अब देखिएगा, तो विश्वास के बिना वैराग्य नहीं टिकता। हमारे विश्वास में कमी है। ऐसा नहीं, जब सत्संग सुनते हैं तो हमें लगता है अब मैं बिल्कुल पक्का जान गया हूं, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होता है, मैंने कहा संसार में व्यवहार करो, एक्टिंग करो। संसार की जो भी चीज तुम्हारे पास है वो संसार वासियों के लिए है, भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को भगवान की दी हुई चीज क्या अर्पित कर रहे हो? आप बताइए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो तो भगवान की ही है। अगर कोई व्यक्ति कहे मैंने आज प्रसाद चढ़ाया, आज मैंने सभा मनी की, आज मैंने ये किया, सब धोखा है। भगवान को देना है तो सबसे बड़ा विश्वास दो, मैं आपका हूं प्रभु, आप मेरे हैं भगवान, ये देना है। यानी अपने को भगवान का मानना। इसलिए मैंने आपसे कहा, भक्ति का पक्ष विश्वास का पक्ष है। लोग कहते हैं, हम लोगों से ये सुने ना, कोई हमसे कहे आप तो भक्त हो, तो हम बड़ा अच्छा लगता है। कोई हमसे कहे आप भक्ति कर रहे हो, आजकल सत्संग सुन रहे हो, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारी तारीफ हो रही है। लेकिन एक बार अपने गिरबान में झांक कर तो देखो, क्या मेरा 100% विश्वास हो गया है? तो कहने का तात्पर्य, जब भक्ति वैराग्य के द्वारा सुरक्षित होती है
अगर संसार में राग है तो नोट कर लेना, आपकी भक्ति थाली के बैंगन के समान है। बेकार धोखा दे रहे हो अपने आप को। लोग आपको भगत जी कहें, आप अपने को भक्त मान लो, अपने मुंह मियां बिट्ठू बनने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं इस लाइन पर क्यों जोर दे रहा हूं। भक्ति वैराग्य के द्वारा सुरक्षित होती है। भक्ति वैराग्य के द्वारा, ये वो पूंजी है प्रेम की। संसार से वैराग्य है तो मेरी प्रेम की पूंजी सुरक्षित है। हमारा प्रेम, आज रामनवमी है तो भगवान राम में हो गया 2 घंटे, वरना तो परिवार में है ही। ये प्रेम नहीं है, ये अपने मन का छलावा है। तो जहां भक्ति वैराग्य के द्वारा सुरक्षित होती है, सारे दुर्गुण दुर्विचार, नोट करो, पराजित हो जाते हैं। अब तुम पर कोई नहीं हरा सकता। काम तुम्हें नहीं हरा सकता, कोई विचार तुम्हें नहीं हरा सकता। तो क्या अब कोई समस्या नहीं रही? ध्यान दीजिएगा, एक बार यदि कोई व्यक्ति रोग पर विजय प्राप्त कर ले तो उसके रुग्ण होने की संभावना नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ा रोग है, संसार में आसक्ति। ये रोग है जो नजर नहीं आ रहा। इसलिए भगवान राम जीवन के दूसरे पक्ष को प्रकट करते हैं। दंड कारण में ये दूसरा पक्ष भगवान ने क्यों लिया? इसलिए लिया, भगवान राम जीवन के दूसरे पक्ष को प्रकट कर रहे हैं। खर दूषण के नाश के पश्चात शूर्पणखा निराश होकर रावण के पास जाती है और उसे श्री राम के विरुद्ध उकसाती है। भगवान के विरुद्ध उकसाती है। आप और हम लोग भी क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा आपका मकान कोई छीन नहीं रहा, आपका परिवार कोई छीन नहीं रहा। बस आपको इतना मानना है ये मेरे भगवान का मकान है, ये मेरे भगवान का परिवार है, मैं भी भगवान का, ये भी भगवान का। तो भगवान की संपत्ति में भगवान का मानने में कौन सा दोष है? हमें मजा नहीं आ रहा, हमने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है। अगर मेहनत से कमाया है तो साथ लेके जाना। अगर तुम्हारी मेहनत लगी है तो साथ लेके जाना ना। वो कमाई तो कोई नहीं कर रहा जो साथ जाने वाली है। हम तो वो कमाई करने पे लगे हुए हैं। क्यों? केवल अज्ञानता के कारण, अविवेक के कारण। इसीलिए मैंने आपसे कहा, भगवान खर दूषण के नाश के पश्चात शूर्पणखा को और बड़ा मौका देते हैं भगवान के खिलाफ। और याद रखिएगा, जो इस राह पर चलता है उसके जीवन में जब तक वो संकल्प नहीं करता, रुकावटें बहुत आती हैं। बार बार माया अपनी ओर खींचती है, बार बार प्रलोभन देती है। लेकिन जो एक बार कसम खा चुका, क्या तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे
प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम।